जहां एक तरफ शर्मा परिवार अपने दुख और खौफ का समाधान ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी तरफ ईशा और राहुल के घर एक ऐसे मेहमान की हाजिरी थी जो सिर्फ राज लेकर आया था, शांति नहीं। लक्ष्य की वापस आई तस्वीर अब सिर्फ एक याद नहीं, एक सवाल बन गई थी। जो आदमी 25 साल पहले मर गया था, वो वापस कैसे आया? सूप बन गया राहुल। रेडी मामा। ये आइडिया तुम्हारा था, शर्मा परिवार को अच्छा लगेगा। बैटल के बाद एक अच्छी मील जरूरी होती है। बिल्कुल। वो हमारे साथ और कितने दिन रहेगा मामा? ज्यादा नहीं राहुल, बस थोड़ा वक्त और। ये बात आपने 2 हफ्ते पहले भी कही थी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए राहुल। याद है ना रूल क्या है? हाँ, अब किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो यहाँ रहता है। क्या ब्रेकफास्ट नहीं है? हम सूप बना रहे हैं शर्मा परिवार के लिए। इतना तो कर ही सकते हैं। शर्मा के साथ जो हुआ काफी बुरा था। उसी लड़के ने अटैक किया जिसने पहले उनके बाप को मारा था, है ना? क्या डिटर्मिनेशन है उसका। राहुल, तुम एक और कैन टमेटोज का चेक करके ला सकते हो? वो स्टोर रूम में ही होना चाहिए। यस मामा। तुम कल रात कहाँ थे? कुंज हवेली में जो हुआ, कहीं उसमें तुम्हारा हाथ तो नहीं? अगर कुंज हवेली में कुछ भी हुआ ईशा, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ एक होगा, और वो हो तुम। ईशा के किचन में एक रात काफी थी, एक पुरानी दोस्ती के गहरे राज और एक नए खौफ को समझने के लिए। लक्ष्य की वापस आई तस्वीर सिर्फ यादों में नहीं, एक नई पहेली में बंधी थी। कुंज महल में, यानी शर्मा परिवार के घर में, एक खामोशी सी छाई हुई थी। कल रात उन्होंने जो देखा, वो सिर्फ एक सपना था या एक नई हकीकत का आगाज? तरुण और काव्या एक नए दिन की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन उनका मन अभी भी कल की खौफनाक रात में उलझा हुआ था। ये रही एक और कैसरोल। क्या ये अजीब नहीं लगता? जब कोई मर जाता है या मरने के करीब होता है, तो लोग खाना लेके आ जाते हैं। हाँ, पता नहीं, शायद लोग ये दिखाना चाहते होंगे कि उन्हें हमारी परवाह है। हाँ, शायद वो हम पे कहीं ना कहीं गुस्सा भी होते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक पागल कातिल को उनकी एक शांत सी कॉलोनी में ले आए। मैं मदद करती हूँ। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि ये सब कितना गलत है। डैड को छाया ने मारा और अब उसके पास हेडकी भी है। उसने जो चाहा वो ले गई। समीर ने कहा था कि वो उसका यूज ब्लैक डोर खोलने के लिए करेगी। ब्लैक डोर? वो सी केव्स में है। एक्चुअली मैं और मेरे दोस्त वहां जाके फिल्म शूट कर रहे थे, लेकिन जब मैं उसे एक्सप्लोर कर रही थी, मुझे वो मिला। ओह गॉड, अब ऐसे मुंह मत बनाओ। मुझे पता है तुमने वहां जाने से मना किया था। ओके, तो क्या है उसके पीछे? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि उसे खोलना कैसे है। शायद इसीलिए छाया की को हेड की चाहिए थी, ताकि वो किसी के दिमाग में घुस के उस ब्लैक डोर को खोलने की इंफॉर्मेशन ला सके। हाँ, पॉसिबल। तो वो कौन है? डैड के पुराने दोस्तों में से कोई। हम जानते हैं कि उन्होंने कीज का यूज किया था। शायद उनमें से किसी को ये मालूम हो, और शायद एक ना एक बार वो सी केव जरूर गए होंगे। मुझे देखना है। मुझे नहीं लगता ये आइडिया सही है, क्योंकि
जब मैं और मेरे दोस्त वहाँ गए थे, गलती से हमने टाइम का ट्रैक खो दिया और सारा पानी अंदर आने लगा और वहाँ वहाँ पानी भरने लगा। हम मरते मरते बचे। 2 बजे लो टाइड है। तुम पहले चले जाते तो बेटर होता। अरे ये सब देखो, कितना सारा खाना आ गया। पूरा दिन लोग ये सब छोड़ जा रहे थे। ये तो काफी अच्छा है। और तुम दोनों सफाई भी कर रहे हो, शुक्रिया। मुझे बहुत मदद मिल रही है। शर्मा परिवार का हर सदस्य अपने तरीके से इस नई हकीकत का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर क्या उनका साथ एक साथ बना रह पाएगा या उनका डर उन्हें अलग कर देगा? कुंज महल में आज एक अलग सी एनर्जी थी। खाने के डब्बे और मुस्कान के साथ नए मेहमान आ रहे थे, लेकिन जितनी खुशी ये मेहमान लाए, उतनी ही कंफ्यूजन और उलझन भी इनके साथ आई। काव्या, तरुण और उनके दोस्तों के बीच एक अनकही टेंशन थी, और उसी बीच ईशा और राहुल का आना एक नई पहेली लेकर आया। तुम क्यों आ रहे हो? मैं संभाल लूंगी। वो रिया आई है, उसने अभी मैसेज किया था। तो वो डोर बेल क्यों बजा रही है? हाय। हे काव्या, तुम दोनों एक साथ? नहीं, बस टाइमिंग मैच कर गई। और आयरनी देखो, दोनों के दोनों नूडल्स ही भर के लाए हैं। ओह माय गुडनेस, और नए मेहमान, ये तो परफेक्ट टाइमिंग है। मैं माया हूँ, काव्या तरुण की माँ। तुम लोग तो बहुत स्पेशल गेस्ट हो। तुम्हारे जैसे दोस्तों के बिना ये बच्चे कैसे संभलते? हाँ, सही बात है। हाँ, दोस्तों का तो काम ही है सपोर्ट करना। एग्जैक्टली। रिलेशनशिप, चाहे दोस्ती हो या कुछ और, वो फाउंडेशन है जिसमें हम खड़े हैं। माँ। मैं सीरियस हूँ। ये लोग बहुत लकी हैं जो तुम सब उनके आसपास हो। हाँ, हम भी उतने ही लकी हैं जितने ये माया आंटी। हाय माया, ईशा, आओ ना, अंदर आओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आओ ना, बैठो। आंटी, क्या मैं बिट्टू के पास जाऊं? उसका रूम ऊपर है ना? हाँ बेटा, जाओ, मजे करना। ईशा आंटी नमस्ते। सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, खुश रहो। क्यों, क्या हुआ? बस ऐसे ही। वैसे आपके घर कोई बाहरी मेहमान तो नहीं आया ना? जैसे कोई लड़की जो बहुत खूबसूरत हो और उसके लंबे बाल हो और गहरी आंखें। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटा। माया आंटी, बिट्टू और मैं एक मस्टैंग बनाने जा रहे हैं, है ना? हाँ, और आज का दिन कितना अच्छा है। लगता है तुम्हारे घर पे काफी मस्ती होगी। इन्हें वहां भेजने लायक है। अच्छा आइडिया है, क्यों ईशा? हाँ, जरूर। ये तुम्हारी ड्राइंग का एक्सेप्टेंस लेटर है? दैट्स ऑसम काव्या। थैंक्स राज। तुम खुश नहीं लग रही हो। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं। तुम्हारी मॉम ने मुझे अंदर बुलाया है। सूरज, तुम यहाँ? हाँ, तो सोचा तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं। मुझे लगा अमेरिकन नट्स देना अभी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा।
मिंजर परफेक्ट है। शर्मा परिवार के आसपास एक घेरा बन रहा था, दोस्तों का, रिश्तेदारों का और कुछ नए दुश्मनों का भी। लेकिन उनके दिल के बीच अभी एक उलझन बाकी थी। क्या दोस्तों की मुस्कान के पीछे छुपी बातें कभी सामने आएंगी? श्वेता, एक औरत जो कभी अपने दौर की ब्राइटेस्ट माइंड्स में से एक कहलाती थी, अब एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल के एक कोने में खुद से लड़ रही थी। छाया की साजिश और शर्मा परिवार के राज से जुड़े हर जवाब का एक संदूक बन चुकी है। आज छाया अपनी चालाकी का नया खेल खेलने आई है और श्वेता उसके बीच में एक मुसीबत और एक रास्ता दोनों बन गई है। गुड आफ्टरनून मैम, किस पेशेंट से मिलना है? श्वेता। हाँ, मिसेस श्वेता, उनका रूम नंबर 208 है, बट अभी वो एक मैजिक शो में बिजी होंगी। मैजिक शो? वाह, थोड़ा मज़ा उनका भी बढ़ जाए। मैं उनका वेट करूंगी। देखिए अपनी दिमाग की ताकत से, ये जो चम्मच मेरे हाथों में है ये अभी 2 टुकड़ों में बट जाएगा। चलो, अब मैदान साफ है। ये तस्वीर, राघव, तुम और बाकी सब कितने खुश लग रहे हो। क्या दिन थे ना, लेकिन वो सब खत्म हो गया। अब सिर्फ राज बाकी है और तुम्हारी यादें। छोड़ो श्वेता, अब समय आ गया है जब तुम्हारे दिमाग के संदूक खोले जाएं। श्वेता का दिमाग एक अजीब सी दुनिया है। हर मेमोरी एक टेप के रूप में बड़ी बड़ी गड्डियों में बांध के रखी गई है। इस जगह का हर कोना एक दर्द भरी कहानी छुपा रहा है जो सिर्फ छाया जानना चाहती है। कहाँ छुपाना है? मेरे दिमाग में वही सबसे सुरक्षित जगह है। तो सबसे बड़ी चाबी वहीं रखी गई है जहां कोई सोच भी नहीं सकता। द ब्रिलियंट राघव। लेकिन अब वो चाबी मेरी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? छोड़ो मेरी यादों को। अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया श्वेता। तुम तो बस एक प्यादा हो इस खेल में, लेकिन तुम्हारे दिमाग ने मुझे वो दिया है जो मुझे चाहिए। शुक्रिया श्वेता, तुम्हारे दिमाग ने तो काम अब और भी आसान कर दिया। मिस श्वेता के पास जाना है। आज तो काफी लोग उनसे मिलने आए हैं। काफी लोग? हाँ, अभी आपसे पहले एक और लड़की आई थी, जस्ट अभी ही उनके रूम में गई है। मिस श्वेता, आप ठीक हो? पापा की ये तस्वीर और उनके दोस्त लक्ष्य, छाया, लक्ष्य एक ही है। श्वेता के हाथ से एक और राज सामने आया, लेकिन काव्या के सामने अब एक और बड़ा सवाल खड़ा हो चुका था। छाया और लक्ष्य के बीच का ये खेल आखिर कहां तक जाएगा? लक्ष्य, तरुण और काव्या अपने पिता राघव शर्मा के गुप्त राजों का पता लगाने एक बार फिर उन्हीं सी केव्स के रुख आते हैं, जहां से उनका सपना कभी कभी एक पहेली बन गया था। पता नहीं हम यहाँ वापस क्यों ही आए हैं। पिछली बार जब मैं आई थी ये जगह एकदम मौत का जंजाल लग रही थी। लो टाइड में अभी 1 घंटा है, इस बार हम संभल के चलेंगे। ये आवाज़ वही है जो मैंने उस दिन सुनी थी। ये फुसफुसाहट ही मुझे खींच लाई थी यहाँ। और इन फुसफुसाहटों का मतलब क्या है काव्या? क्या है इस ब्लैक डोर के पीछे जो वो चुड़ैल, मेरा मतलब छाया, वो छुपाने की कोशिश कर रही है?
यही है ब्लैक डोर। ये किसी अलग ही दुनिया का लगता है। ये दरवाज़ा, ये किसी और दुनिया के लिए गेटवे हो सकता है। श्वेता, ईशा, गौतम, लक्ष्य और पापा, कीपर्स ऑफ द कीज, ये सब उनकी टीम थी। ये देखो, इन सारे नामों के आगे एक क्रॉस है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये उनकी मौत की निशानी है। पापा, गौतम, लक्ष्य सब खत्म हो चुके हैं। सिर्फ ईशा और श्वेता बचे हैं। इसका मतलब जो भी इस ब्लैक डोर के राज के करीब गया, उन सब की मौत लिख दी गई। ये कीज सिर्फ एक पावर नहीं है, ये एक सज़ा भी है। छाया को अगर ये कीज और ये दरवाज़ा मिल गया तो हमें नहीं पता वो क्या कर सकती है। पर एक बात पक्की है काव्या, कि हम उसे रोकेंगे। पापा को पता था, उन्होंने सारी जानकारी अपने अंदर छुपाई थी। श्वेता के दिमाग से तो छाया ने सब कुछ ले लिया होगा तरुण। अब हम क्या करेंगे? अब सिर्फ एक ही रास्ता है। छाया से पहले इस ओमेगा की को हमें ढूंढना होगा। अगर पापा अपने दिमाग में छुपाने में सफल हुए तो ये चीज़ हमें मिलनी ही चाहिए। क्या तरुण और काव्या वक्त पे ओमेगा की को ढूंढ पाएंगे, या छाया के हाथों एक और तकदीर लिखती जाएगी? ईशा के घर के छुपे हुए अंधेरे में एक ऐसा शख्स छुपा है जो सिर्फ तब सामने आता है जब लक्ष्य अपने असली रूप साफ कर देता है। एक पल जो इस इंसान की यादों का है, अगले पल एक भूत बनकर एक साजिश का। राहुल, कहाँ हो बेटा? तुम अभी तक यहाँ हो लक्ष्य? तुमने कहा था तुम अपने कमरे में जा रहे हो। वहाँ जाने की क्या ज़रूरत जब मैं अपने असली घर में हूँ। तुम्हें लगता है मैं वो पुराना लक्ष्य हूँ जो तुम्हारे स्कूल के दिनों का स्वीट हार्ट था। लक्ष्य, तुम हो क्या? और ये सब क्या हो रहा है? एक शब्द में, एक आइडेंटिटी में छुपा था एक ऐसा सच जो हर चेहरे को अपने झूठ का रूप बदलने देता था। अब समझ आया ईशा, लक्ष्य के पीछे का असली रूप मैं हूं, छाया। और अब मैं अपनी कहानी लिख रही हूं, एक ऐसे अंजाम के साथ जो तुम्हें हमेशा हमेशा याद रहेगा। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया इतने सालों तक? नहीं ईशा, मैं तुम्हें बचपन से संभाल रही हूँ, तुम्हारे पापा और तुम्हारे प्यारे दोस्त राघव को भी। तुम सब तो बस एक खेल का हिस्सा हो। तुम यहाँ क्यों आए हो और मुझसे क्या चाहते हो? मैं अपने मजे के लिए नहीं आई हूँ ईशा, मैं वो चाह रही हूँ जो तुम्हारे प्यारे राघव ने मुझसे छुपा के रखा था, ओमेगा की। एक आखिरी ताला खोलने के लिए जो मुझे इस दुनिया का मालिक बनाएगा। मैं कुछ नहीं जानती उस ओमेगा की के बारे में। नहीं, तुम जानती हो कि राघव ने उसे अपने अंदर छुपाया था। उसके दिमाग में तुमने सब देखा है और तुम्हें याद दिलाना मुझे अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली सूप मेकिंग सेशन को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मगर एक बात याद रखना ईशा, तुम्हारे घर के लिए आने वाले दिन और भी खतरनाक होंगे। ईशा के लिए लक्ष्य सिर्फ एक याद बनकर नहीं, एक रात का अंधेरा बनकर छाया। और अब शर्मा परिवार के लिए अगले कदम, एक भयानक फैसला उनका इंतजार कर रहा था। शर्मा परिवार के लिए दुख के पल सिर्फ एक यादों के बादल के जैसे नहीं गुजर रहे, पर हर एक पल उनके दिल का दर्द और गहरा बना रहा था।
आज एक अनजाने रास्ते पर माया के एक नई उम्मीद का सामना होने वाला है। माया नशे में थी। ये कैसे हो सकता है? अगर ये एक चमत्कार है तो शायद एक और चमत्कार हो सके। माया की उम्मीद एक बार फिर चमत्कार के सपने को जीना चाहती थी। एक पति का साथ, एक परिवार की सुरक्षा और एक बिखरे हुए दिल का सुकून। नहीं, क्यों नहीं? ये कैसे हो सकता है? माँ, आप ठीक हो? क्या हुआ? मैंने सोचा था शायद मैं तुम्हारे पापा को वापस ला सकती हूँ, पर ये काम नहीं किया। माँ, ये सब कुछ सिर्फ एक सपना था। हमें पता था कि तुम्हें पता था तो क्यों मुझे नहीं रोका? क्यों मुझे उस उम्मीद के साथ जीने दिया? ये सब चमत्कार किस काम के, अगर वो वापस नहीं आ सकते? ये हस्तियां किसी काम की नहीं। तरुण, देखो, ये तो ओमेगा की है। पापा की अस्थियों में। पापा ने हमें इसे छुपा के रखा था, मगर क्यों? वो हमें इस रात से दूर रखना चाहते थे, पर अब ये हमारी एक जिम्मेदारी है। ओमेगा की के मिलने का सच एक छोटी सी जीत लग रही थी, मगर उसके पीछे छुपा था एक और गहरा सच, जो शर्मा परिवार के लिए एक और नई कसौटी बनने वाला था। शर्मा परिवार के लिए हर एक नई सच्चाई एक गहरी रात के अंधेरे जैसी थी, लेकिन एक रोशनी की तलाश करना उनके जीवन और मौत के फैसले के बराबर था। लेकिन आज का सच उन्हें एक ऐसे दुश्मन के सामने ले जाने वाला था जो उनकी जिंदगी के हर कोने से वाकिफ था। ये सच में उस चाबी का एक हिस्सा है जो ब्लैक डोर को खोल सकती है। पापा ने इसे हमसे छुपा के रखा था। छाया के सामने ये राज कभी ना आने देना उनका सबसे बड़ा फैसला था। पर हर राज का एक शिकार जरूर होता है, और ये चाबी एक नए प्रदूषण का आगाज कर रही थी। तरुण, तुम्हें लगता है ये वही चाबी है जिसका जिक्र श्वेता ने किया था? लेकिन अगर ऐसा है तो हमसे गलती हो गई। छाया इस चाबी के पीछे क्यों है, यह हमें समझना होगा। कभी कभी सच्चाई के साथ आने वाला खतरा सिर्फ एक आवाज बनकर पहले आता है, और शर्मा परिवार के लिए वो वक्त अब आ चुका था। ये कौन हो सकता है? पता लगाते हैं। तुम लोग अपनी राज मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। कितना बुरा लगता होगा राघव को ये देखकर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे रोकने वाला अब कोई भी नहीं है काव्या, और तुम्हारे पापा ने जितने भी राज रखे थे वो अब मेरे हो चुके हैं। वो चाबी मुझे दे दो तरुण। तुम्हें पता भी नहीं है कि उसका असली मतलब क्या है। हमें अच्छी तरह पता है छाया कि तुम क्या करना चाहती हो, और हम ये कभी नहीं होने देंगे। ये सच की गहराई और भी गहरी थी। लक्ष्य और छाया एक ही रूप के दो नाम, और शर्मा परिवार के लिए एक और नई मुश्किल। लक्ष्य ही छाया है। बहुत देर लगा दी समझने में काव्या। मैं तो तुम्हारे पापा के दिनों से ही एक खेल खेल रहा हूँ। परिवार के राज और एक दुश्मन के छुपे हुए सच के साथ अब शर्मा परिवार के लिए लड़ाई और भी मुश्किल होने वाली थी। लेकिन क्या वो अपने परिवार की विरासत को बचा पाएंगे, या इस सच्चाई में उनका अंत हो जाएगा?